जो भी खाना खाते हैं इनके माता पिता, ये खाना भोग लगाते हैं। जिस प्रकार से कोई मंदिर में कोई भगवान को पूजा किया जाता है, उस प्रकार से अपनी लक्ष्मी बेटी को पूजा किया जाता है। हम ये भी जानना चाहते हैं इसके साथ क्या ऐसा घटना होता है कि आखिर इनका मंदिर अपने घर के दरवाजे पे ही मंदिर स्थापित क्यों करना पड़ा। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त सहरसा में मौजूद हूँ और हमारे पीछे जो एक मंदिर देख रहे हैं, ये कोई मंदिर नहीं है। मैं इसी के बारे में आपको हम जानकारी देते हुए पूरा स्टोरी क्या है इस मंदिर के बारे में, आखिर ये इसमें लक्ष्मी कुमारी नाम के लड़की आखिर उस मंदिर में क्या कर रही है, उनके माता पिता जो खाते हैं जो पीते हैं, सबसे पहले अपने बच्चे को ये खिलाते हैं। ये घटना आज से 1 साल पहले बताई जा रही है। ये घटना क्या होता है, चलिए इनके मम्मी से ही हम जानने की कोशिश करते हैं इनके बच्ची के साथ आखिर क्या होता है और ये मंदिर स्थापित करने में इसका और ये रही लक्ष्मी कुमारी हैं जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और देख सकते हैं कि इस दुनिया में छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उससे पहले ये जितना भी ये लक्ष्मी श्रृंगार करती थी, आज वो श्रृंगार हमारे सामने। और जो भी खाना खाते हैं इनके माता पिता, ये खाना भोग लगाते हैं। जिस प्रकार से कोई मंदिर में कोई भगवान को पूजा किया जाता है, उस प्रकार से अपनी लक्ष्मी बेटी को पूजा किया जाता है। हम ये भी जानना चाहते हैं इसके साथ क्या ऐसा घटना होता है कि आखिर इनका मंदिर अपने घर के दरवाजे पे ही मंदिर स्थापित क्यों करना पड़ा, आखिर इसका रीजन क्या है, कहानी क्या है। चलिए लक्ष्मी जी के माता जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? नविता देवी। अच्छा नविता जी, ये बताइए आपके बेटी के लक्ष्मी बेटी के साथ क्या घटना होती है? अ, लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ था। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक थी। अ, दीपावली के दिन बहुत अच्छी थी। दीपावली मनाए हम लोग बहुत धूमधाम से। हम लोग यहाँ नहीं रहते थे। हम लोग कहीं मार्केट में, यहाँ सहरसा, हम यहाँ से 10 किलोमीटर है मार्केट, वहाँ रख के लक्ष्मी को पढ़ाते थे। लक्ष्मी पढ़ने में बहुत तेज थी और हर चीज़ इसका अच्छे थे। तो इसलिए हम जो है मार्केट में रख के पढ़ाते थे इसको। उसके बाद जो है लक्ष्मी दीपावली के 2 दिन पहले घर आई थी। हम लोग दीपावली बहुत अच्छे से मनाए, बहुत धूमधाम से मनाए। दीपावली के सुबह में मतलब मेरे पैर जो है 10 नवंबर से टूट गया था, 10 नवंबर को। तो मेरे पैर में मोच था, तो हम चले गए थे डॉक्टर के पास। दीपावली के सुबह की बात कर रहे हैं। जैसे 12 नवंबर को दीपावली थे 2023 में, और 13 नवंबर को हम डॉक्टर के पास चले गए थे। लक्ष्मी घर में थी। लक्ष्मी को हर चीज़ समझा के गए थे, ये कर लेना वो कर लेना। तो लक्ष्मी खाना वाना बना के रखी थी और दूध गैस पर उबलने के लिए रखी थी। उसके बाद उधर से जब आए हम, तो लक्ष्मी को देखे कि लेटी है बेड पर। तो हम इसको जगाने गए तो ये नहीं कुछ बोली। काहे कि मेरे आवाज़ ही जहाँ भी सुनती थी, बहुत दूर में हम किसी से बात भी करते थे तो मेरे आवाज़ सुनने के बाद ये दौड़ के आती थी। तो हम यहीं से अपने दरवाजे से बोलते हुए गए कि लक्ष्मी कहाँ हो, लक्ष्मी कहाँ हो। तो ये नहीं बोली। नहीं बोली तो हम सोचे कि लगता है कि ज़्यादा नींद से सो गई होगी। उसके बाद गए तो गैस को बंद किए, फिर लक्ष्मी के पास गए। लक्ष्मी को देखे कि इस तरह, तो उसको जगाए। जगाने के बाद ये कुछ मतलब नहीं जागी, कुछ नहीं बोली। उसके बाद हम इसको पानी उनी दिए मुंह पर, पूरा हल्ला उल्ला किए तो आदमी सब बहुत जुट गए। दादा दादी भी द्वार पर से गए। तो उसके बाद हम लोग जो है, हम तो ऐसे भी लक्ष्मी को थोड़ा सा खरोंच नहीं आने देते थे। जब देखे इस तरह तो हम तो पूरा घबरा गए तभी। उसके बाद हम डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। 5 किलोमीटर गए तो लक्ष्मी नहीं रही। सभी के द्वारा कहा गया कि लक्ष्मी अब नहीं रही, तो इसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। अब बाइक से थे इसलिए ये सब सोचे कि अब तो ये है ही नहीं, तो डॉक्टर के पास नहीं ले गया। जब तक मुझे होश रहा, तब तक हम बोले कि नहीं, जब डेट भी हो गई तब भी ले जाएंगे डॉक्टर के पास, काहे कि वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा अच्छा से। तो समाज लोग सब बोले, बहुत मुख मुख आदमी सब साथ में थे, बोले कि नहीं अब लक्ष्मी नहीं रही, इसका नस नहीं चल रहा है, तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो फिर ऑफिस घूम के घर आए। उसके बाद यहाँ आने के बाद हमको उतना होश नहीं। हम नहीं देखे लक्ष्मी को जाते हुए भी अच्छा से, हम नहीं, हमको पता भी नहीं है। हम 3-4 दिन बाद हमको मतलब थोड़ा सा होश आया। तो लक्ष्मी को जाते हुए भी हम नहीं देखे थे। तब लक्ष्मी को पापा को कॉल गए, लक्ष्मी के पापा आए। आने में उसको 7 बज गया। तो वो जब आए घर, तब जो है इसका दाह संस्कार यहीं पर, उसमें पूछे गए पापा से कि जो लक्ष्मी का कहाँ मतलब जलाएंगे, कहाँ दाह संस्कार होगा। तो पापा बोले क्या
हमें अपने घर के पास ही करेंगे, दरवाजे पर करेंगे। सभी के द्वारा बोला गया तो बोले नहीं, दरवाजे पर हम लक्ष्मी को कहीं नहीं जाने देंगे। तो दरवाजे पर इसको दाह संस्कार किए। दाह संस्कार करने के बाद हम लोग साल भर बहुत बेचैन से रहने लगे। हर वक्त डॉक्टर के पास यहाँ वहाँ भर्ती रहते थे। उसके बाद पापा बोले कि जो क्या करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत मतलब ख्याल, मतलब दूसरे आदमी बोल रहे थे कि किसी के बेटी को ले लीजिए, एक अनाथ आश्रम से गोद ले लीजिए। तो बहुत तरह की बात करते थे लोग। फिर भी लक्ष्मी के पापा बोले कि जो किसी को गोद लेंगे तो और टेंशन होगा कि मैं अपनी लक्ष्मी को किस तरह रखते थे, किस तरह लक्ष्मी से प्यार करते थे, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। पापा हमसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं लक्ष्मी को। काहे कि जिस दिन दीपावली थे, अंतिम समझिए लास्ट उसी दिन घुमाने लक्ष्मी को ले गए थे। जो 4-5 बजे जबकि दिया जिस टाइम जलता है उस टाइम ये लक्ष्मी बोली कि लहंगा निकाले न, जो तो लहंगा पहन रही थी न, तो बोले कि लहंगा का दुपट्टा अच्छा नहीं है, हम दूसरा चुंदरी लेंगे पापा। तो बोले चलो। हम बोलो बोले भी कि अभी दिया बाती बारने का टाइम है, फिर लक्ष्मी को ले जा रहे हैं अभी मार्केट। बोले बेटी मेरी जो लेगी वो देंगे, जो मेरी बेटी पहनेगी वो देंगे हम। तो पार्टी में लक्ष्मी का ये मूर्ति बना के रखना है। तो हर चीज़ पापा, तब हम लोग सब 7 भाई बहन हैं हम, तो सब बैठ के ऐसे विचार किए। तो सभी ने इसमें बोले रुपया कमेगा तो हम लोग भी देंगे, लेकिन बनाना है अच्छे से अच्छे मंदिर बनाना है, जो मंदिर बेहतर बने वो बनाना है। हम लोग बहुत जगह मंदिर बनाने वाला मिस्त्री भी जल्दी नहीं मिलता है, हम लोग बहुत जगह ढूंढे। उसके बाद ये जब मिला, कोई ठेकेदार मिला, बोले कि नहीं हम बनवा देंगे। उसको कहा गया कि बेहतर से बेहतर मंदिर बने, जो भगवान का मंदिर जिस तरह बनता है उस तरह, स्मारक की तरह नहीं, जो भगवान की तरह मंदिर बेहतर से बेहतर बने उस तरह आप लोग बनाइए। ठेकेदार के द्वारा कहा गया इतना खर्चा। बोले खर्चा के टेंशन मत लीजिए। मेरे भाई भी, मेरे बहन भी, सभी ने यही बात बोले कि खर्चा के टेंशन मत लीजिए। अगर मेरे बहन के रुपया अगर कमी हो जाएगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन लक्ष्मी सब अच्छे लक्ष्मी को उसी प्रकार से हूबहू बहू देखने के लिए, उसी प्रकार सब एक साँचा में ढालने के लिए आप ये मूर्ति बनवाने के बहुत जगह कोशिश कर रही है, लेकिन लक्ष्मी के उस तरह से फ़ोटो कोई इनकार कर दे रहा था कि उस प्रकार से फ़ोटो भी नहीं बनेगा क्या? वो बोल रहे थे कि जो कोई बोल रहे थे इधर दे रहे थे ना, जो यहाँ सुल्तानगंज उधर उधर, तो बोल रहे थे कि थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा ये होगा वो होगा। तो हम बोले नहीं वैसा नहीं बनवा, जब वो उसका शकल ही नहीं मिलेगा तो उसके पास हम कैसे बैठेंगे। ये जो लक्ष्मी का जो मूर्ति है इस वक़्त आप हमारे सामने है, तो ये लक्ष्मी की तरह बिल्कुल ये मिलती है, जुलती है ये मूर्ति क्या? जी। ऐसे इंस्टाग्राम पर हम पोस्ट भी किए हैं, थोड़ा थोड़ा कट करके दिए हैं, जिंदा वाला फोटो भी लगाए हैं, अच्छा। और ये तस्वीर का फोटो लगाए हैं। तो दोनों फोटो सेम मिलता है, मैच कर रहा है। मैच कर रहा है। ये हूबहू मूर्ति बना के बनवाने में लक्ष्मी जी के जो मूर्ति है ये बनवाने में टोटल खर्च कितना आता है? मान के चलिए मंदिर से लेके लक्ष्मी को तक जाइए, तो हम मोटा मोटी बता रहे हैं। जैसे लक्ष्मी को हम मंदिर बना रहे थे ना, तो कोई डायरी नहीं किए, काहे कि इनके पापा के कहना हुआ कि जितना लगेगा लगाएंगे, लेकिन उसका जोड़ हिसाब नहीं रखेंगे। तो हम मोटा मोटी बता रहे हैं कि 5 लाख रुपया लगा होगा। अच्छा, एक अपने बेटी के चक्कर में जो लक्ष्मी होती है, वो कि रियल में लक्ष्मी होती है क्या? हम तो मान रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ये रियल में लक्ष्मी है। जिंदा में भी लक्ष्मी थी, जो चीज छूती थी वो काम पूरा हो जाता था। अभी भी लक्ष्मी के नाम लेने से मेरा काम पूरा हो जाता अच्छा, लक्ष्मी का सपना क्या था? उसका सपना क्या था? ये पहले मैंने हमारे ऑडियंस को बताना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी एक इंस्टा मतलब बन के उसमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहती थी क्या? है। वो बहुत करना चाहती थी। लक्ष्मी के बारे में क्या बताएं, उसको वायरल होने के बहुत शौक था। जैसे आप लोग से हम बात कर रहे हैं, इसका बहुत शौक था कि मेरे पास मीडिया वाले भाई आएंगे तो बात करेंगे, किस तरह हम लोग बात करेंगे। तो हमसे मजाक करती थी कि मम्मी जब मीडिया वाले भाई आएंगे तो हम किस तरह बात करेंगे। तो हम बोले हम है ना, तुम टेंशन काहे ले रही हो। तो ये सब शौक था कि हम वायरल हो गए, ये वो सपना पूरा। देखिए, लक्ष्मी जी का एक सपना था, कहीं न कहीं वो बहुत ही बड़ा सपना था। वो खुद नहीं कर पाई, लेकिन वही सपना को लेकर इनके जो फैमिली है, इनके जो माता-पिता हैं, वही सपना को आज ये लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन किस प्रकार से एक लक्ष्मी भगवान को, जैसे कि लक्ष्मी भगवान को ही पूजा करे, उससे बेटर कहीं गुना ज़्यादा ये अपने बेटी से प्यार करते हैं क्या? जी,
हम बेटी से बहुत प्यार करते हैं और सभी से कहना चाहते हैं, बेटी से भी कहना चाहते हैं, अपना माँ से। अपने एक बेटी के लिए अपने घर के सामने लक्ष्मी जी के मंदिर स्थापित कर दिए, मतलब इस उस वक्त लक्ष्मी के जो जब जहाँ पे देहात जो जो होता है विधि विधान से जो यहाँ पे उसको जलाया जाता है, तो उस वक्त गांव के लोग ये नहीं कहते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब गांव घर में ही मतलब दफना रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, कोई नहीं। गांव वाले आपको पूरा सपोर्ट कर रहे थे क्या? हाँ, पूरा सपोर्ट किए। गाँव वाले जैसे समाज हुआ, कोई नहीं कुछ बोले। जब पूछा गया कि पापा से, पापा नहीं थे ना, वो आ रहे थे रास्ते से, तो बोले कि तब तक हम सब हर चीज़ तैयारी करेंगे इधर से। तो पापा बोले कि नहीं वहाँ दरवाजे के पास, तो बोले ठीक है। कोई मतलब ऐसा भी नहीं। अच्छा, ये जिस बार अभी हम लक्ष्मी का जो ये प्रतिमा देख रहे हैं, इसमें तो अनेक प्रकार का जो इसके गहने हैं, ये हैं, मतलब ये गहना मतलब कितने कितने दिन के बाद आप चेंज कर, जैसे कि कोई पर्व आते हैं तो उसमें इसका ड्रेस चेंज कर देते हैं क्या? कोई भी त्योहार छोटा-बड़ा कोई भी आता है, तो अभी तो नहीं ज़्यादा दिन हुआ है, 2 महीना हुआ है इसको स्थापित करना, 2 महीना रहना जो हुआ हुआ। जो भी तब से जब से स्थापित किए हैं, तब से कोई भी पर्व त्योहार आता है तो उसको हम कपड़ा चेंज करते हैं। वो जो भी वो माला चेंज करते हैं, तो हर चीज़ चेंज करते हैं। और टीका तो नहीं, वो तो ये चीज़ का है तो नहीं करते हैं। वो नहीं बताते हैं हम क्या काहे कि हम नहीं रहते हैं उतना घर पे, तो ये बताते रेडीमेड ही है, यही समझिए। तो हर चीज़ हम इसको चेंज करते, जिस तरह इसको ख्वाहिश था पहले भी ये लेती थी, हर पर्व त्योहार में बोलती मम्मी हम ज़्यादा दाम के नहीं लेंगे, लेकिन कम दाम के लेंगे, लेकिन नया कपड़ा पहनेंगे। तो उसी तरह इसका पूरा कर। देखिए किस प्रकार से एक माता अपने बेटी को किस प्रकार से भगवान से बढ़कर यहाँ पे स्थापित किया गया है, और किस प्रकार से इनके फैमिली द्वारा इनका लक्ष्मी के भगवान की तरह माना जाता है, पूजा किया जाता है। और जैसे ही पर्व आते हैं उसी प्रकार से इसका कपड़ा चेंज कर देते हैं, जिसका इसका श्रृंगार विंगार का जो भी सामान है, ये देखिए हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। जो जो औरत अभी जिंदा में करती हैं या लड़कियां, वो सामान इनके मरने के बावजूद भी वो सामान सेंट वेंट परफ्यूम जितना भी है, यहाँ पे इस इनके मम्मी ला के रखे हुए हैं कि हमारे बेटी के कोई चीज की कमी ना हो। कभी भाई सपने में कभी सपने में ये नहीं आया आपके बेटी, याद नहीं है सपने में कभी? सपने में तो नहीं आई है कभी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इसका आवाज़ आया कि जो मम्मी तुम मार्केट में हो जाए नहीं जाओगी आज, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम लोग उस दिन नहीं गए, हमको ये लगा कि हवा में जब इसका आवाज़ आया तो कुछ तो वजह होगा, तो इसलिए। और इसको तो हम जीवित नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज़ अपना जानते पूरा करते, समझे। जैसे हम इसको जिंदा में ख्याल रखते थे, जिंदा में हर चीज़ खरीदते थे, उसी तरह ये मिश्री खाती थी। क्या कहते हैं, जब ये जिंदा थी ना, तो मिश्री लाते थे ना, तो ये दो दो को मिश्री खाते रहती थी। तो हम इसको हर चीज़ हर एक चीज़ पूरा करते हैं। अब आगे जाने भगवान, काहे कि हम तो जीवित नहीं कर सकते। अगर जीवित करना रहता, मेरे से हर चीज़ छीन लेता तो हम जीवित कर लेते, लेकिन वो तो नहीं हो सकता है। ये बरस जीविया करने बिना ये खाना नहीं खाती थी, इसलिए हम रख दिए कि अगर ये आदमी चले जाते हैं, आत्मा नहीं कहीं जाते हैं, तो इसलिए हम हर चीज़ रख दिए। काहे कि एक दिन अगर टूथपेस्ट खत्म रहता था घर में, तो वो चाय नहीं पीती थी, जब तक हम मंगाते नहीं दुकान से तब तक ये चाय नहीं पीती थी। तो लक्ष्मी इस तरह रहती थी, जिस तरह वो रहती थी, जिससे जिससे उसको ज्यादा लगाव था, हर चीज पूरा कर रहे हैं। अब आगे देखिए इनके मम्मी का जो इनके कहानी के बारे में स्टोरी सुनाते हैं, आंखें नम हो जाते हैं। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करे इनके मम्मी के आंख से इधर आके दिखाई आंख किस प्रकार से इनके बेटी के लिए अभी आंख में आंसू और ये रोने लगती हैं, क्योंकि ऐसे घटना को आप ऐसे घटना तो देखे ही नहीं होंगे जैसे इस वक्त इनके माता जो रो रहे हैं कि अभी भी अभी ही लक्ष्मी डेथ हुई, इस प्रकार से कहानी को मैटर से लेके रोने लगते हैं। आखिर ये आप लोग क्या सोचते हैं, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल ही सच है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे, इस जैसे कि आप अभी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे भगवान से बढ़ के लक्ष्मी जी को पूजा जाता है। इनके मम्मी यही स्टोरी से आंख में आंसू आंसू आ जाता है, क्योंकि हर हर माँ बाप को ये फर्ज होता है कि अपने बेटी से प्यार करें, अपने बेटी को अच्छे से रखें। आजकल के समाज में ये भी होते हैं कि अपने बच्चे को इतना केयर नहीं किया जाता है, जिस प्रकार से लक्ष्मी के माता पिता मरने के बावजूद भी किस प्रकार से इनके माता पिता लक्ष्मी को केयर करते हैं, और किस प्रकार से कोई चीज़ को कमी नहीं होने देते हैं। और इस वक्त हमें देख रहे थे सहरसा से। बताइएगा वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद।